प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी हमारी जो प्रत्येक श्वास मिली है वो हर पल हर क्षण कम होती चली जा रही है। कहने का तात्पर्य गिनती की सांसें हैं और प्रतिपल प्रतिक्षण वो जब कम हो रही है, हमारी उम्र घटती चली जा रही है। इस बची हुई छोटी सी जिंदगी में यदि हमने इस जीवन का कायाकल्प कर लिया तो शायद हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। पर यदि हम नहीं कर पाए तो हमें उस लकड़हारे की तरह पश्चाताप के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सिर्फ आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है और लाइक के ऊपर एक हल्का सा टच करना है और कुछ नहीं। पर आपके इस काम से मुझे कितना प्रोत्साहन मिलेगा शायद आप भी नहीं जानते। और पुण्य का काम इसलिए है आपके लिए क्योंकि पुण्य करने के कई तरीके हैं दोस्तों। YouTube चैनल की तरफ से मुझे ये जो कहानियों का मानधन मिलता है, आप जो सुनते हो, वो पूरा की पूरा पैसा HIV पॉजिटिव बच्चों के जीवन निर्माण के लिए मैं डोनेट कर देता हूं। तो उसमें आपका ही हाथ पार है, आपका ही दिया हुआ पैसा है। तो ऐसे पुण्य के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को भी शेयर कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने का कहिए। पुण्य के कई दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छे काम करो और भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। तो दोस्तों, लकड़हारे की कहानी मैं सुना रहा हूं। एक राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते इतना आगे निकल गया कि रास्ता भटक गया। मध्याह्न का समय, भीषण गर्मी, उसके जो अनुचर थे, उसके जो संगी साथी थे, वे भी धीरे धीरे पीछे छूट चुके थे। राजा को बड़ी प्यास लग रही थी। लकड़हारा जंगल के अंदर लकड़ियां काट रहा था। उसने जब अश्व के ऊपर आरूढ़ हुए राजा को अपनी ओर आते देखा तो पूछा, कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा, मैं राजा हूं और अमुक अमुक नगरी के अंदर मैं रहता हूं, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। लकड़हारे के पास अपनी एक मशक थी, उसमें से उसने पानी निकाला, ठंडा ठंडा पानी, और राजा की प्यास बुझा दी। राजा बड़ा तृप्त हुआ। राजा ने कहा, यदि तुम किसी दिन नगर में आओ तो मुझसे जरूर मिलना। लकड़हारे ने कहा, ठीक है, पर हमारा तो कभी कुछ काम नहीं पड़ता है। नजदीकी गांव के अंदर मैं लकड़ियां बेच देता हूं, मेरा गुजारा चल जाता है। बात आई गई होगी। करीब 6 महीने के बाद लकड़हारे का काम नगर में जाने का हुआ ही, और पूछते पूछते वो राजा के राजमहल की तरफ पहुंच गया कि राजा किधर रहता है। राजा उस समय गवाक्ष में बैठा था, खिड़की में बैठा था, और जब संतरी उसे भगा रहे थे तो पूछ रहा था कि राजा इधर ही रहता है ना भाई, उसे कहो जंगल का एक लकड़हारा मेरा। राजा सुन रहा था। उसने प्रहरी से कहा कि इसे सम्मान के साथ में ऊपर लेके आओ। प्रहरी भी भौचक्का हो गया, देखते रह गए, लकड़हारा फटे पुराने कपड़े पहने हुए और राजा जी उसे बुला रहे हैं। लेके गया। लकड़हारे को पहचानते हुए राजा ने अपने पास आसनस्थ किया। बात आई गई हो गई थी, पर राजा उस समय अपने प्राणदाता उस लकड़हारे को भूला नहीं था, क्योंकि राजा पानी की प्यास से छटपटा रहा था। और यदि राजा को उस समय पानी नहीं मिलता तो शायद राजा मूर्छित हो जाता। राजा बड़ा खुश था। सोचा कि इसको ऐसा क्या उपहार दूं जिससे कि इसकी जिंदगी संवर जाए।
और राजा उसे अपने चंदन वन के अंदर लेके गया। चंदन वन में चारों तरफ चंदन के पेड़ ही पेड़ थे। राजा ने कहा, आज से ये वन तुम्हारा है। लकड़हारे ने भी सोचा, वाह, मुझे जंगल में इतनी लकड़ियां काटनी पड़ती, यहां तो पूरा वन मिल गया है, आराम से मेरी जिंदगी गुजर हो जाएगी। लकड़ियां काटूंगा, कोयला बनाऊंगा और बाजार में बेच दूंगा। करीब करीब 2-3 साल में उस चंदन वन को इस लकड़हारे ने काट काट कर और कोयला बना बना कर बेचने में उजाड़ कर दिया। राजा को एक दिन अचानक उसकी याद आई और सोचा कि चलो थोड़ा सैर सपाटा कर लूंगा और चंदन वन में घूम भी लूंगा और उस लकड़हारे को मिल भी लूंगा। और जैसे ही राजा अपने विचारों को क्रियान्वित रूप देने के लिए उस वन में पहुंचा तो धुआं आ रहा था कोयले को जलाने का। राजा आया, राजा को बड़ा दुख हुआ, सोचा कि पूरा चंदन वन उजड़ गया है, तहस नहस हो गया है। लकड़हारा भी जैसे ही राजा को आते हुए देखता है तो भागा भागा आता है, हाथ जोड़कर कहता है कि आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। बस अभी गिने चुने 8-10 पेड़ रह गए हैं, और एक आधा वन ऐसा मिल जाए तो बची हुई जिंदगी मेरी आराम से निकल जाए। राजा ने कहा, मैं यहीं रुका हूं, तुम एक काम करो, अब लकड़ियां काटकर कोयला मत बनाओ, उस टहनी की छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा काट के मेरे पास ले आओ। जो बचे हुए पेड़ में से लकड़ी का टुकड़ा काट के जब ये लेके आता है तो राजा कहता है कि मैं यहीं खड़ा हूं, तुम बाजार में जाओ और इस लकड़ी के टुकड़े को बेच के आओ। जैसे ही चंदन के लकड़ी का टुकड़ा वो लकड़हारा बाजार में लेकर गया, उसकी खुशबू से मंदिर के ट्रस्टी वगैरह जो बाजार से जा रहे थे, बावना चंदन की खुशबू सूंघते ही भागे भागे आए, भाई ये बेचना है क्या, इतना सा टुकड़ा। और मुंह मांगा दाम बोलने के पहले, वो तो 5-6 रुपए मांगने वाला था, एक व्यापारी ने 300 रुपए दे दिए और कहा कि टुकड़ा मुझे दे दो। दूसरा व्यापारी उसने कहा मुझे 400 में दे दो। जब ये लकड़हारा देखने लगा ये इतना मूल्यवान है, मैं तो 2-3 रुपए में कोयले बेच देता हूं, और इतने सारे कोयले, ये तो इतना सा टुकड़ा है। 500 रुपए में वो छोटा सा चंदन का टुकड़ा बेचकर ये राजा के पास आया और राजा के चरणों में गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए माफी मांगने लगा कि मैंने तो परखा ही नहीं, आपने मुझे कौन सा वन दिया था, इसकी तो कीमत अनमोल है, मैंने तो सारी लकड़ियां काट काट कर उनका कोयला बना दिया, धिक्कार है मुझे। दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर ये कहानी हमें नसीहत देती है। हमारी एक एक सांस उस चंदन वन के चंदन के पेड़ की तरह है और हम उसको काट काट कर, अर्थात विषय, वासना, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो आत्मा की दुर्गुण है, उसका कोयला बना रहे हैं और निरर्थक गंवा रहे हैं। बचे खुची अब थोड़ी सी जिंदगी है दोस्तों, यदि इस छोटी सी जिंदगी में हमने बचे हुए उस चंदन के मूल्य को समझकर इसके सार्थक करने का प्रयास हमने शुरू कर दिया तो शायद हमारी बची हुई जिंदगी भी सफल हो सकती है। पर यदि हमने इसको भी निरर्थक कर दिया तो दोस्तों, लकड़हारे की तरह पश्चाताप के अलावा हमारे जीवन में कोई बात नहीं रह पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर से एक बार आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।